हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका अपना चैनल मनीष मैथ मस्ती पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी किरण प्रकाशन का 10,500 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट लोगों का मांग था कि सर ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ाइए, चूँकि एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाली है। तो और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सभी एग्ज़ाम में ये काम आएंगे आपको ज्योमेट्री, और इसको बहुत ही बेसिक तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको 5 भाग में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट है लाइन और एंगल, ठीक है। तो सबसे पढ़ने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले कि लाइन और एंगल का पूरा कंसेप्ट जानेंगे हम लोग। इसके बाद लाइन और एंगल से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगी उसको बनाएंगे, फिर ट्रायंगल से पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से आगे इस पांचों पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले लाइन और एंगल के बारे में जानते हैं। देखिए लाइन और एंगल क्या होता है। लाइन रेखा, रेखा जो होती है आपको कि किसी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु, चाहे वो संरेख रहे अथवा असंरेख रहे, उसको मिलाने वाली आकृति को जो है रेखा कहा जाता है। इसका जो है, इसमें जो है कोई मोटाई नहीं होता है, ठीक है। ये आपको रेखा कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग सुने होंगे संरेख और असंरेख क्या होता है। देखिए जब जो है तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही लाइन पर, एक ही सीधी रेखा पर जो है स्थित हो, तो वो संरेख कहलाता है, ठीक है। और ये रेखा जो होती है, जो तीन या तीन से अधिक बिंदु पर जो होती है, तीन या तीन से अधिक बिंदु होकर जो रेखा गुजरती है, वो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो रेखा कहलाती है। रेखा को इसको अनंत तक हम बढ़ा सकते हैं, इसको इधर जो है अनंत तक बढ़ सकते हैं। चूँकि एरो है इसका मतलब ये जो है आगे इधर जा सकते हैं, इससे इधर आगे जा सकती है, रेखा कहलाती है। अब हम लोग जानते हैं कि ये रेखा हुआ। रेखाखंड क्या होता है। देखिए रेखाखंड, 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 ये जो है आपको, ये हुआ रेखा, ठीक है। और इसका दो पॉइंट यहाँ से लेकर ए और बी, इसको रेखाखंड, रेखा ये हुआ स्ट्रेट लाइन, अखंड में होता है टुकड़ा। रेखा का जो टुकड़ा ए बी, मान लो यहाँ से लेकर ए और बी को काट के यहाँ से हटा लिए ए और बी, तो ए बी जो हो गया आपको रेखाखंड हो गया, ठीक है। तो रेखाखंड, रेखा का जो टुकड़ा होता है वो रेखाखंड कहलाता है। ये आपको एक सीमित रहता है, यहाँ पर लिमिट है, ये आगे नहीं जा सकती, आगे नहीं जा सकती है, ना ये पीछे जा सकती है। लेकिन रेखा जो है आगे भी जा सकती है और पीछे भी, इधर स्ट्रेट लाइन में सीधी जा सकती है, रेखा कहलाती है। रेखा जो है ये भी रेखा ही होता है, ठीक है। रेखा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, चाहे किसी भी एंगल में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए, ये रेखा आपका होता है, ठीक है। रेखाखंड जान गए, रेखा जान लिए। अब हम लोग जानते हैं कि रेखा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा जो है आपको दो प्रकार की होती है। एक होता है आपको सरल रेखा, एक होता है आपको सरल रेखा, और एक होता है आपको वक्र रेखा, ठीक है। एक होता है आपको वक्र रेखा। ये आपको सरल रेखा क्या होता है। ये आपको सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन जो होती है, सीधी लाइन जो होती है वो आपको सरल रेखा होती है। ये सरल रेखा है, ठीक है, वो सीधा होता है। दो या दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक बिंदु से जो रेखा, सीधी रेखा गमन करती है, गुजरती है, वह सरल रेखा होती है, ठीक है। और वक्र रेखा क्या होती है, ये जो है इसका मार्ग जो होता है ये विचलित होते रहता है, समझ रहे बात को, ये आपको वक्र रेखा कहलाती है, ठीक है। जानते हैं आगे अगला पॉइंट, पूरा बेसिक से जानते हैं। रेखा क्या होता है, सरल रेखा जान गए, स्ट्रेट लाइन जो होता है ये सरल रेखा है, वक्र रेखा ये वक्र रेखा है आपको, ठीक है। अब जानते हैं किरण के बारे में। देखिए किरण क्या होता है। किरण जो होता है किसी पॉइंट से जो होता है, ये एक ही दिशा में जो रेखा गमन करती है वो किरण कहलाती है,
ठीक है। ये आपको आगे जा सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये पीछे नहीं जा सकती, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट इसका हो गया। तो यहाँ से लेकर एक ही दिशा में जो रेखाएं गमन करती हैं वो किरण कहलाती हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, जैसे ए और बी यहाँ पर लेते हैं तो ए बी क्या हो गया, किरण हो गया। अब हम लोग जानते हैं समांतर रेखाएं। देखिए समांतर रेखाएं क्या होती है, जब दो पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन होता है, दो पैरेलल लाइन जो होता है इसका बीच का दूरी, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये अगर समान रहे तो ये जो होता है पैरेलल कहलाता है, ठीक है, समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ भी 2 ही सेंटीमीटर आना चाहिए, यहाँ भी 2 ही सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, ठीक है, यहाँ नाम देते हैं सी डी। तो यहाँ जो है ए बी का पैरेलल क्या है, सी डी है, या सी डी का पैरेलल ए बी है। समझ रहे बात को, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कंसेप्ट ये निकला कि समांतर रेखाएं जो होती है, पैरेलल लाइन ये होती है कि इसके बीच का जो दूरी होता है, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी जो होता है समान रहे, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अगला पॉइंट, संगामी रेखाएं क्या होती है। देखिए संगामी रेखा क्या होती है, जब आपको एक मिनट, हाँ, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं क्या होती है, एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। मान लो ये आपको एक बिंदु है, ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं, ये रेखा हुआ, ये भी रेखा हुआ, 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु, देखो इस बिंदु से ही होकर गुजरती है, ठीक है, तो वो संगामी रेखा कहलाती है। समझ रहे बात को, ये है आपको संगामी रेखा, ठीक है, संगामी रेखा। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो वो संगामी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट जानते हैं, अब जानते हैं कोण क्या होता है। देखिए एंगल क्या होता है, कहते हैं जब 2 किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, एक ही बिंदु से 2 किरण निकलती हैं, ठीक है, और इसके बीच का जो एंगल होता है, ये डिस्टेंस होता है, ये कोण कहलाता है। समझ रहे बात को, ये कोण कहलाता है। जब एक ही बिंदु से 2 रेखाएं गुजरती हैं या एक ही बिंदु पर 2 रेखाएं मिलती हैं, ठीक है, तो वो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कोण कहलाता है। समझ रहे बात को, कोण क्या होता है, पूरा बेसिक्स अभी हम लोग जानते हैं। अब कोण जान गए, अब अगला आता है कोण के प्रकार जानते हैं हम लोग कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है न्यून कोण, ठीक है, एक्यूट एंगल। न्यून कोण क्या होता है, देखिए न्यून कोण हम कहते हैं कि आपको छोटा, न्यून कोण मतलब होता है जो सबसे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो है छोटा होना चाहिए। ये आपको 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ये न्यून कोण आपको कहलाता है। समझ रहे बात को, ये आपको 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री से बड़ा और 90, इससे ये छोटा होना चाहिए। समझ रहे बात को, इससे ये छोटा होना चाहिए, ये आपको न्यून कोण कहलाता है। तो जो 90 डिग्री से छोटा हो वो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वो न्यून कोण कहलाता है, वो एंगल आगे जानते हैं। अब जानते हैं हम लोग अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, देखिए अधिक कोण, अधिक कोण जो होता है आपको 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, और 180 डिग्री से जो है छोटा होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो वो जो होता है अधिक कोण कहलाता है। आप देख सकते हैं, देखिए 90 डिग्री से बड़ा तो ये आपको 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता है तो 180 या इससे छोटा होना चाहिए, तो ये जो होता है आपको अधिक कोण कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक ये अधिक कोण हो गया। समझ रहे बात को, ये आपको अधिक कोण हो गया। तो 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से बड़ा, इससे बड़ा
और इससे 180 डिग्री से छोटा हो तो ये आपको न्यून कोण अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, ये आपको अधिक कोण हो गया। अब जानते हैं समकोण के बारे में। मतलब वह कोण जो 90 डिग्री होता है वो समकोण होता है। देखिए, जो कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण कहलाता है। ठीक है, समकोण जान के 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं अगला पॉइंट, सरल कोण क्या होता है। देखिए, इसको जानते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल जो होता है, ठीक है, वो आपको सरल कोण होता है। अगर यहाँ पे एक एंगल बना दिया जाए सीधी रेखा पे, ये सरल कोण कहलाता है। ये आपको जो होता है 180 डिग्री का होता है। समझ रहे बात को? यहाँ इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पे ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेगा। सरल कोण पे, सरल कोण क्या होता है आपको, कि जो कोण 180 डिग्री, ठीक है, या दो समकोण के 180 डिग्री बोलिए या दो समकोण बोलिए, ठीक है, उसके बराबर होता है, वो जो होता है सरल कोण कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे ये होती है। इसको रिजु कोण भी कहीं कहीं कहा जाता है, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आपको सरल कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सरल कोण 180 डिग्री का होता है, वह स्ट्रेट लाइन पे होती है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है एंगल जो है 180 डिग्री का होना चाहिए सरल कोण में। आगे आते हैं हम लोग पूर्णयुक्त कोण। देखिए, पूर्णयुक्त कोण क्या होता है, मतलब पूर्णयुक्त कोण उसको कहते हैं जो आपको 180 डिग्री से आपको बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख ले पूर्णयुक्त कोण क्या होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपको मान लो ये 180 डिग्री, 180 डिग्री है, इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब ये एंगल यहाँ तक होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से जो होता है छोटा होना चाहिए। तो 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है आपको रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, पूर्णयुक्त कोण कहलाता है। समझ रहे बात को? तो पूर्णयुक्त कोण जो होता है आपको, ये पूर्णयुक्त कोण का फिगर हुआ, ये आपको पूर्णयुक्त कोण का फिगर हुआ, ये पूर्णयुक्त कोण हो गया। ये 180 डिग्री से, देखिए 180 डिग्री से बड़ा है ना, और 360 डिग्री तो यहाँ पर फिर आ जाएगा, तो 360 डिग्री से जो है छोटा है, तो ये पूर्णयुक्त कोण कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं पूरक कोण क्या होता है। देखिए, पूरक कोण दो कोणों को योग जो होता है 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण कहलाता है। देखो, ये 90 डिग्री है, इसको दो पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। ठीक है, ये दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री, कोण 1 जोड़ कोण 2, 1 + 2 बराबर 180 डिग्री, ये आपको पूरक कोण कहलाता है। मतलब दो कोणों का योग, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण कहलाता है। जैसे 50 डिग्री का पूरक कोण बताइए। अगर यहाँ पर कोण 2 50 डिग्री दे दे, ठीक है, 50 डिग्री, तो कोण 1 कितना होना चाहिए, इसका पूरक कितना होना चाहिए, तो ये 40 होना चाहिए, क्योंकि 50 40 90 होता है, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहेंगे 60 डिग्री का, ये आपको 90 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपको 60 डिग्री है, तो इसका पूरक बताइए। चूँकि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो पूरक होता है, तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कहेंगे 70 डिग्री का पूरक कोण बताइए। ठीक है, तो पूरक जो होता है आपको 90 डिग्री पुराना है हमको, तो 70 में कितना जोड़ेंगे, तो 90 डिग्री होगा तो 20 जोड़ेंगे, तो 70 का पूरक कोण कितना है, 20 डिग्री जो है पूरक कोण होता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहेंगे 40 का पूरक कोण बताए 40 डिग्री का, तो 40 डिग्री में 50 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 डिग्री हमको पुराना है। ठीक है, तो ये जो है पूरक कोण हो गया, तो 40 का पूरक कोण 50 डिग्री हो गया। कहेंगे क्या हम कि 70 का पूरक कोण बताइए। ठीक है, तो 70 में कितना जोड़ेंगे, तो 90 हो जाएगा, 20 डिग्री जोड़ेंगे तो 70 20 90 90 हो गया। इसका मतलब 70 का पूरक कोण जो है 90 डिग्री हो गया। तो पूरक समझ गया। आगे बढ़ते हैं।
अब लोग हम जानते हैं संपूरक। दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए, ये संपूरक कहलाता है। ठीक है, दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होना चाहिए, ये संपूरक कहलाता है। यहाँ से लगी ये संपूरक। जैसे मान लो कि अगर ये एंगल जो है, एक मिनट, जैसे ये एंगल, ठीक है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है आपको संपूरक होता है। जैसे यहाँ से लिया, ये आपको 70 डिग्री, सॉरी ये है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, तो 120 और 60 180, तो संपूरक मतलब इसको 102 कोणों का योग 180 होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि 130 डिग्री का संपूरक बताइए, संपूरक, तो 130 डिग्री में कितना डिग्री और जोड़ेंगे तो हमको 180 डिग्री हो जाना चाहिए। तो हम 50 डिग्री इसमें जोड़ेंगे तो 180 हो रहा है, तो इसका मतलब 130 डिग्री का संपूरक कितना है 50 डिग्री। दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए, वो संपूरक कहलाता है। अब देखिए आगे हम कहेंगे 140 डिग्री का संपूरक बताओ, तो 140 में और कितना जोड़ देंगे, सो आपको 180 होना चाहिए, तो इसमें 40 डिग्री और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। 140 में 40 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 140 का संपूरक हो गया आपको 40 डिग्री। तो संपूरक समझ गए आप लोग। तो आगे का जो लेक्चर है हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे।